डकैत एक मोहब्बत, धोखे और इंतकाम की कहानी है। कहानी 2005 में शुरू होती है, जहां हरिदास उर्फ हरी एडीवी सेश एक गरीब और निचली जात से ताल्लुक रखने वाला यतीम लड़का है जो हिंदूपुरम गांव में सरवस्ती मुनाल ठाकुर से मोहब्बत कर बैठता है। सरवस्ती एक अमीर और ऊंची जात के खानदान से ताल्लुक रखती है। दोनों की मोहब्बत कुछ साल चलती है, मगर सरवस्ती चाहती है कि हरी पहले माली तौर पर मुस्तकीम हो जाए। लेकिन एक दिन दोनों पकड़े जाते हैं और हालात ऐसे बिगड़ते हैं कि हरी को जेल जाना पड़ता है और इस सब का जिम्मेदार सरवस्ती को समझता है। 13 साल बाद यानी 2021 में कोविड के दौर में हरी कटापा सेंट्रल जेल में कैद होता है। इसका पुराना साथी इसहाक भी अतुल कुलकर्णी इसकी मदद करता है और वो जेल से फरार हो जाता है। हरी को मुल्क से फरार होने के लिए 70 लाख रुपए दरकार होते हैं, इसलिए वो चोरी का मंसूबा बनाता है और इसी दौरान वो सरवस्ती से दोबारा मिलता है जो खुद भी माली मुश्किलात का शिकार होती है। दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी डकैती का प्लान बनाते हैं, मगर हरी के दिल में एक खुफिया मकसद भी होता है। एडीवी सेश फिल्म की जान है। इन्होंने अपने किरदार में जज्बात, गुस्सा और मास अपील का जबरदस्त तवाज़ुन रखा है। मुनाल ठाकुर एक मजबूत किरदार मिला है और इन्होंने इस पूरी ईमानदारी से निभाया है। वो एक बार फिर साबित करती हैं कि वो साउथ फिल्म में लीड रोल बखूबी संभाल सकती हैं। अनुराग कश्यप एक मुनफरद किरदार में नजर आते हैं और हमेशा की तरह मजबूत परफॉर्मेंस देते हैं। प्रकाश राज का किरदार शुरू में आम लगता है, मगर बाद में वो अपनी अदाकारी से इसे खास बना देते हैं। अतुल कुलकर्णी ने बेहतरीन सपोर्ट दिया, जबकि सुनील बतौर पुलिस ऑफिसर अपने छाप छोड़ते हैं। जियान, मारिया खान और कमाकशी भास्कर ने अपनी अच्छी अदाकारी की, मगर इन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला। खास तौर पर कमाश का किरदार मजबूत बेहतर हो सकता था। विभेब टटवारी की परफॉर्मेंस औसत रही। अगर डायरेक्टर की बात करें तो शनेल देव ने फिल्म को बड़े पैमाने पर पेश किया है, जिसकी वजह विजुअल काफी सिनेमैटिक लगते हैं। चंद सीन्स खास तौर पर मुतासर करते हैं। हरी का जेल से फरार होना, अस्पताल में डकैती का प्लान, इंटरवेल ट्विस्ट, अलबत्ता फ्लैशबैक सेंस में कंफ्यूजन और कहानी की कमजोर गिरफ्त फिल्म को नुकसान पहुंचाती है। अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक ज्यादा यादगार नहीं है, कोई भी गाना खास असर नहीं छोड़ता। जियानी का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म में जान डाल देता है, खास तौर पर एक्शन सीन्स में। सिनेमैटोग्राफी फिल्म को बड़ा और खूबसूरत दिखाती है। कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइन हकीकत के करीब हैं। एक्शन सीन दिलचस्प हैं और हद से ज्यादा खूनी नहीं है। एडिटिंग ठीक है, मगर शुरू के फ्लैशबैक में बेतरतीबी महसूस होती है। अगर कहानी की कमजोरियों की बात करें तो कहानी में काफी कमजोरियां मौजूद हैं। फ्लैशबैक वाज़ेह नहीं है, कुछ डायलॉग कमजोर हैं। प्री क्लाइमैक्स का ट्विस्ट गैर मंतकी महसूस होता है। अगर मैं हतमी राय पेश करूं तो डकैत एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक अच्छा आइडिया, जबरदस्त एक्शन और बेहतरीन अदाकारी मौजूद है, मगर कमजोर स्क्रिप्ट और नाकिस एग्जीक्यूशन से एक बड़ी फिल्म बनने से रोक देते हैं। बॉक्स ऑफिस पेश गोई, तेलुगु वर्जन अच्छी ओपनिंग ले सकता है, हिंदी वर्जन की शुरुआत कमजोर रहने का इम्कान है। अगर अवामी पसंद बनेगी तो आगे चलकर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकती है। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मैं इसे 3 स्टार दूंगा। अगर आपको एक्शन, थ्रिल और ट्विस्ट वाली फिल्में पसंद है तो ये फिल्म एक बार जरूर देखें, मगर ज्यादा उम्मीद ना रखें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए शुक्रिया।